रामायण श्रृंखला एपिसोड 2 ऋषि विश्वामित्र का आगमन और राम का पहला मिशन। इक्ष्वाकु वंश का रत्न अयोध्या धर्म की महिमा में खड़ा था। राजा दशरथ को 4 पुत्रों का आशीर्वाद मिला। उन्होंने अपने राज्य को समृद्ध होते देखा। फिर भी भाग्य ने राम के जीवन में एक नया अध्याय बुनना शुरू कर दिया था। एक दिन जब दशरथ अपने दरबार में बैठे थे, एक दूत आया। उसके चेहरे पर तत्परता झलक रही थी। महाराज, महान ऋषि विश्वामित्र हमारे द्वार पर आए हैं। राजा सम्मान के साथ उठे, क्योंकि वे जानते थे कि ऐसे ऋषि का आगमन एक दिव्य उद्देश्य का प्रतीक है। औपचारिक अभिवादन के बाद महान योद्धा से ऋषि बने ऋषि विश्वामित्र ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, हे राजा दशरथ, मैं आपके पुत्र राम को चाहता हूँ। मेरा यज्ञ असुरों, राक्षसों द्वारा बाधित किया जा रहा है और केवल राम ही उन्हें हरा सकते हैं। उसे मेरे साथ भेजो और उसे अपना भाग्य पूरा करने दो। दशरथ को सम्मान तो मिला, लेकिन वे अचंभित रह गए। हे प्रभु, राम तो बालक हैं, युद्ध में अप्रशिक्षित। वे इन शक्तिशाली प्राणियों का सामना कैसे कर सकते हैं? दशरथ की झिझक को उनके गुरु ऋषि वशिष्ठ से ज्ञान मिला। हे राजन, विश्वामित्र के अनुरोध पर संदेह मत करो। वह कोई साधारण ऋषि नहीं है। उनके अस्त्र शस्त्र और दिव्य मंत्रों का ज्ञान बेजोड़ है। उनके मार्गदर्शन में राम को नश्वर प्रशिक्षण से परे ज्ञान प्राप्त होगा। डर छोड़ दो, क्योंकि भाग्य ने पहले ही राम का मार्ग चुन लिया है। भारी मन से लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ दशरथ ने सहमति जताई। राम ने उनके मिशन के बारे में सुना और शांत मुस्कान के साथ खड़े हो गए। बिना किसी सवाल के उन्होंने अपने पिता को प्रणाम किया और अपने हमेशा वफादार भाई लक्ष्मण के साथ प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार राम की यात्रा शुरू हुई, जो धर्म की रक्षा के लिए नियत थे। जैसे ही उन्होंने महल की दीवारों से बाहर कदम रखा, एक नई दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। ऋषियों, राक्षसों और दिव्य मुठभेड़ों की दुनिया। अब विश्वामित्र उनके गुरु बन गए और उन्हें दिव्य अस्त्रों का ज्ञान देकर आगे की लड़ाई के लिए तैयार किया। यह राम के दिव्य उद्देश्य की ओर पहला कदम था। घने जंगलों में राम और लक्ष्मण के सामने कौन सी परीक्षाएं आने वाली हैं? वे कौन से असुर हैं जो यज्ञ को खतरे में डाल रहे हैं? रामायण के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।